हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रज्ञा फ्रॉम चित्राक्षी क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का और एक नया टॉपिक जो है रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन। ओके, तो केमिकल रिएक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सिंबॉलिकली एंड फॉर्मूला वाइज, किसके? केमिकल इक्वेशन से। नहीं, ऑलरेडी हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ चुके थे। क्या है केमिकल रिएक्शन, क्या है फिजिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन कैसे हमें एक न्यू प्रोडक्ट देती है, और न्यू प्रोडक्ट देने के साथ एक क्या होती है, केमिकल इक्वेशन से बनाती है। नहीं, वो केमिकल इक्वेशन की वजह से हमें क्या, एक न्यू प्रोडक्ट मिलती है, जिसको हम बोलेंगे क्या, इस होल रिएक्शन को क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। ओके, तो इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी टॉपिक के साथ हम आगे बढ़ेंगे। चलो, तो क्या है टॉपिक हमारी, रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे केमिकल इक्वेशन के हेल्प से। नहीं, ऑलरेडी हम लोग पढ़े थे केमिकल रिएक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है या नहीं? और केमिकल इक्वेशन किसके हेल्प से, सिंबल के हेल्प से, और किसके हेल्प से, फॉर्मूला के हेल्प से हमें रिप्रेजेंट करना पड़ता है क्या, केमिकल रिएक्शन को। तो केमिकल रिएक्शन का क्या दिया है, देखो मैं ऑलरेडी इसका स्टेटमेंट लिख दी हूँ। क्या, व्हेन हीटेड, एक एग्जाम्पल के साथ मैं लिखी हूँ, समझो। When heated in oxygen, magnesium burn with a bright white flame, forming white magnesium oxide powder। क्या बोला उसने, देखो, जब हम ऑक्सीजन को मैग्नीशियम के साथ बर्न करेंगे, ओके, मैग्नीशियम के साथ बर्न करेंगे विथ ए ब्राइट व्हाइट फ्लेम। जब वो बर्न होगी ना तो क्या होगी, जैसे व्हाइट फ्लेम निकलेगी, ओके, और एक ब्राइट सा, ओके, ब्राइट व्हाइट फ्लेम फॉर्मिंग, क्या फॉर्म हुआ है, मतलब फॉर्मिंग मतलब क्या है, प्रोडक्ट में क्या फॉर्म हुआ है, फॉर्मिंग व्हाइट मैग्नीशियम पाउडर, जो है, तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगी, मैग्नीशियम पाउडर मिलेगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर, जो कैसे कलर की होगी, व्हाइट कलर की। समझ आया इस स्टेटमेंट से कैसे रिएक्शन निकला, समझ आया? वो बोल रहे हैं कि जब हम हीट करेंगे ऑक्सीजन को मैग्नीशियम के साथ तो क्या होगी, जैसे ब्राइट व्हाइट फ्लेम निकलेगी, और क्या फॉर्म होगी ना, व्हाइट मैग्नीशियम पाउडर फॉर्म होगी। ये तो हमारी स्टेटमेंट वाइज हम लिख दी। तो हम उसे सिंबल और फॉर्मूला के वाइज कैसे लिखेंगे रिएक्शन को, जिसको हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। ओके, तो कैसे लिखेंगे, ऑक्सीजन का क्या है, O2 है, प्लस मैग्नीशियम का क्या है, Mg है, नहीं, मैग्नीशियम का सिंबल Mg है, और गिवराइज, इसको गिवराइज, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट साइड में ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में बताई थी। रिएक्टेंट साइड क्या है और प्रोडक्ट के साइड क्या है। रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड को कैसे अलग करती है, कौन से सिंबल से अलग करती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, गिवराइज बोलते हैं। ओके, और ये रिएक्टेंट साइड, जब रिएक्टेंट साइड दो या तीन जो भी हो मिलके हमें प्रोडक्ट देती है, उसको RHS पार्ट बोलते हैं। नहीं, तो इसमें क्या निकला है, मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर, मतलब MgO। ओके, जब ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनती है, मैग्नीशियम पाउडर बनती है। देखो, ये हम लिखे हैं कि सिंबॉलिकली लिखे हैं, और फॉर्मूला वाइज कैसे लिखेंगे अभी बताएंगे। जिस फॉर्मूला वाइज को हम लिखते हैं उसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग इक्वेशन। ओके, तो इस पार्ट, देखो, इस जो गिवराइज का पार्ट है, ये लेफ्ट वाली पार्ट क्या होती है, रिएक्टेंट साइड। ये प्रीवियस क्लास में मैं पढ़ाई थी, ये रिएक्टेंट साइड, और ये जो निकला है, हमें न्यू प्रोडक्ट मिला है, ये क्या है, प्रोडक्ट साइड।
ओके, ये समझ आ गया रिएक्टेंट साइड क्या है, प्रोडक्ट साइड क्या है। तो रिएक्टेंट साइड क्या होता है ना, जिस सब्सटेंस क्या होता है दैट अंडरगो ए केमिकल चेंजेस, मतलब इस रिएक्टेंट साइड क्या होती है, हमेशा केमिकल चेंजेस में क्या होती है, पार्टिसिपेट करती है नहीं, इस बार ये केमिकल चेंज होने के लिए पार्टिसिपेट कर रही है। तो O2 प्लस Mg इसको बोलेंगे हम रिएक्टेंट साइड। और प्रोडक्ट साइड क्या होता है ना, सब्सटेंस फॉर्म एज अ रिजल्ट, मतलब रिएक्टेंट के वजह से जो प्रोडक्ट हमें मिलती है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ओके, तो थोड़ी मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के को स्टेटमेंट में लिख देती हूँ क्या होती है। ओके, मैं इसको मिटा रही हूँ, अगर जिसको चाहिए स्क्रीनशॉट करके रख लो। अगर मेरी वीडियो की इस पार्ट का आप लोगों को नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक भेज दूंगी। तो देखो, रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट क्या होता है, जब substances that undergo a chemical changes। ओके, जिस सब्सटेंस क्या होती है, केमिकल चेंज होने के लिए चलती है, आगे बढ़ती है। नहीं, ये जो रिएक्टेंट साइड क्या होती है, वो वही सब्सटेंस है जो केमिकल चेंज में पार्टिसिपेट कर रही है, नहीं, उसको बोलते हैं रिएक्टेंट साइड। और प्रोडक्ट साइड क्या है ना, जो सब्सटेंस फॉर्म होता है कैसे, एज ए रिजल्ट ऑफ द केमिकल चेंज। ओके, केमिकल चेंज होने के बाद जो सब्सटेंस प्रोडक्ट में मिलती है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट साइड। जैसे कि हम एक एग्जांपल लिए थे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव राइज मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो हमारी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या होती है, रिएक्टेंट साइड होती है, और वो केमिकल चेंज होने के लिए पार्टिसिपेट करती है। और MgO क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है, ये प्रोडक्ट होती है जो हमें रिजल्ट में मिलती है, केमिकल चेंजेस होने के बाद हमें मिलती है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ओके, तो केमिकल रिएक्शन को हम कैसे केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट किए, ये समझ आ गया, ठीक है। तो रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन समझ आ गया है, ठीक है। तो आज के लिए मेरी वीडियो बस इतनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कैसे कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। ओके, जो 9th क्लास में हम पढ़े थे एक टेबल के बारे में, मैं उस टेबल की हेल्प से कैसे कंपाउंड फॉर्मेशन करेंगे और क्या करेंगे, हम बैलेंस कैसे करेंगे केमिकल रिएक्शन को फॉर्मूला वाइज। जो हम ये सिंबल के वाइज हम पढ़े, फॉर्मूला के वाइज हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।